जी नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार ढंग से चल रही होगी। हम लोग बेसिक ग्रामर शुरू कर रहे हैं। बेसिक ग्रामर में जितनी सारी चीज़ें हैं सब चीज़ पढ़ लेंगे। अगर आप किसी कम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बड़ी ही लाभदायक होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा कंसेप्ट आपको मैं समझाऊंगा वन बाय वन करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें ना तो इसका जो ग्रामर है, हर भाषा का अपना एक ग्रामर होता है। इसका जो ग्रामर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आधारित है। बेसिकली यही कहा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसी पे सारी चीज़ें, लगभग जितने ग्रामेटिकल चीज़ें हैं ऐसा माना जाता है, आधारित है। ठीक है, कुछ और भी अलग है लेकिन जो मेनली डिपेंडेंट चीज़ें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, उसके बाद से पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं सबको हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हैं क्या होता है। ठीक है, नाम आप सुने होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का और पढ़े भी होंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आई होप कि आपके लिए वीडियो लाभदायक होगी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, आप कई बार पढ़े होंगे, डेफिनेशन भी याद किए होंगे। दोनों तरीका मैं बताऊंगा। एक तो आप जो डेफिनेशन याद किए होंगे उस तरीके से भी बताऊंगा, और एक अपना टेक्निक बताऊंगा कि आप कैसे इसको हमेशा अपने माइंड में रख सकते हैं। कभी भी ज़रूरत पड़े लिखने में या बोलने में तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक है। कहा जा रहा है ना कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के आधार पर आठ भागों में बांटा जाता है। 8 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं ना, उन शब्दों को जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है और उनका जो कार्य होता है ना, उन्हीं के आधार पर उन शब्दों को 8 भागों में बांटा जाता है। और हम लोग क्या कहते हैं, उनको ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। उनको ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। बिल्कुल मैं जीरो से उठा रहा हूं ना, अगर आप पढ़े होंगे फिर भी बने रहिएगा, कुछ नया आपको मिलेगा। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तभी आप हमेशा सीखते रहेंगे। अगर आपके दिमाग में ऐसा आ गया कि मैं कई सारी चीज़ें जान रहा हूं और मुझे नॉलेज हो गया है तो बड़ा मुश्किल होगा चीज़ें सीखने में, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जो डेफिनेशन जो आप पढ़े हो वो भी मैं बता दे रहा हूं कि अंग्रेजी भाषा में ना जितने भी शब्द होते हैं, जो भी शब्द है अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं, उनको वाक्यों में कार्यों प्रयोग के आधार पे, ठीक है, प्रयोग के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है। उनको ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए डेफिनेशन हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स are divided into 8 parts. All the English words are divided into 8 parts according to their work in a sentence. All the English words are divided into 8 parts according to their work in a sentence. Each part is called parts of speech. कहा जा रहा है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड। वही बात है कि अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं उनको किसी वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं
और उन्हीं प्रयोग के आधार पे हम लोग 8 भागों में बांट देते हैं और उन्हीं 8 भागों को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब यहां से एक नया थॉट क्या आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, हाउ मेनी, 8 होते हैं। कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या क्या होती है, 8 होती है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या देख लेते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या आपको काउंट करा देता हूं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या काउंट करा देते हैं। उसके बाद से फिर आप थोड़े दूसरे टेक्निक से हम लोग देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ कैसे पाएंगे। ये तो डेफिनेशन हो गया ना, कैसे आप रख सकते हैं दिमाग में कि जितने भी शब्द हैं अंग्रेजी भाषा में उसको हम लोग प्रयोग करेंगे एक वाक्य में, और वाक्य में जो प्रयोग करेंगे उसी प्रयोग के आधार पे हम लोग उन शब्दों को 8 भागों में बांट देंगे। वही जो 8 भाग होते हैं उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, और उन्हीं 8 भागों को पढ़ते पढ़ते पसीना छूट जाता है। समझ रहे हैं, अगर आप समझ के पढ़ोगे तो आसानी से कर जाओगे जितनी सारी चीजें आपको करनी है। या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है वो भी आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे, अच्छे मार्क्स उठाओगे, या तो आप स्पोकन सीखना चाहते हो उसमें भी आसानी से आप इजीली यूज कर सकते हो अगर दिमाग से पढ़ोगे तो। आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे चीजें आपको बताते हैं। सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच काउंट कराते हैं आपको। ठीक है, नोट कीजिए। चलो भैया, तो यहां हम लोग समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कुल कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है बाबू, 8 होती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 8 होते हैं। ठीक है, कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, एक जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक, दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, इसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन नहीं बोलते हैं बाबू, प्रोनाउन बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग सर्वनाम कहते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। थर्ड जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, इसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। साथ में हम लोग प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे, समझ रहे हैं। इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, और एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग हिंदुस्तानी है भाई, और खास तौर से जो बिहार और यूपी से हैं वो हिंदी भी पढ़ते हैं, और हिंदी से फायदा हमें यह है कि हिंदी का भी व्याकरण हमें आता है, तो उसके सहारे इंग्लिश का भी व्याकरण हम लोग सीखते चलेंगे। इसलिए मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप अगर इंग्लिश भी जानते होगे, हिंदी भी जानते होगे, किसी भी भाषा को बोलने वाले रहेंगे, हिंदी या इंग्लिश, तो ईजिली आप समझ सकते हो। ठीक है, तो थर्ड आपका एडजेक्टिव होता है। फोर्थ जो आपका है, आपका वर्ब है। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो कुल यहाँ पे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए हैं, कुल यहाँ पे 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख रहे हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, संज्ञा, सबनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, बाकी के 4 आइए इधर हम लोग देख लेते हैं। जो 5th नंबर होता है वो आपका एडवर्ब होता है। क्या होता है बाबू, एडवर्ब। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण, क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, 5वां जो आपका होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, प्रीपोजिशन जो होता है आपका 7वां नंबर, इसको हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका है 7वां नंबर, वो आपका कंजंक्शन है। क्या है बाबू, कंजंक्शन। ठीक है, और कंजंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय। क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। और जो लास्ट आपका होता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहां पे आप और बाकी के 4 देख पा रहे हो, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। यही आपके कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और यही आपके इंग्लिश ग्रामर के बेस हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ हैं, लेकिन बेस यही है।
अगर इसको आप अच्छे से समझ जाते हो ना, तो बड़ा से बड़ा परीक्षा है जिसमें व्याकरण आता है ना, आप आसानी से कर जाओगे। ठीक है, तो कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बाबू? 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है बाबू? अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको हम लोग वाक्यों में प्रयोग करते हैं, और वे शब्द जो कार्य करते हैं ना, और जो प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं प्रयोग के विचार या आधार पर हम लोग उनको 8 भागों में बांटते हैं। वही आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, यहां डी साइलेंट होता है। ठीक है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये तो आप किताबी भाषा पढ़े हो। ठीक है, किसी ना किसी किताब में पढ़े होगे। थोड़ा सा डिफरेंट आपको मैं पढ़ाता हूं, अब तक आपका वाला थोड़ा मेरा वाला हो जाए, तो आप इसे नोट करो, फिर थोड़ा डिफरेंट आपको पढ़ाता हूं, इसको आप नोट करो। तो चलो एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, आइए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताता हूं कि कैसे इसको समझें और याद रखें। सबसे बड़ी बात है कि अपने दिमाग में रखने समझने की बात है। ठीक है, आई होप आपके लिए नया होगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ रहे हैं, और ये समझना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि आप अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, अब पूछी क्या जानी है भाई, आप परीक्षा की तैयारी करो या ना करो, जमाना जो चल रहा है इंग्लिश भाषा इसमें हाईली डिमांडेड है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, देखो थोड़ा सा अलग वे में समझाते हैं। सबसे पहले ना इनका हम लोग अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे आप कोई मूवी देखते हो, मूवी का नाम अगर आपको पता है और उसका अर्थ आपको, जैसे बाहुबली, बाहुबली का नाम सुने हो, ऐसे लगता है ना कि कोई मजबूत सा व्यक्ति होगा और उसके बाद से जो मर्जी वो कर देता होगा। देखते हो कैसे, क्या बोलते हैं कि शिवलिंग को उठा लेता है फिर लेके जाता है। चाहे मान लो कि और कोई, जैसे मान लीजिए जिगर मूवी देखते हो, तो जिगर में देखो, जिगर मतलब बोलते हैं बड़ा जिगर वाले होते हैं काम करके। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर उस शब्द का अर्थ आपको पता है ना, तो आधी चीज आपको ऐसे ही समझ में आ जाती है। तो अगर मेरा कंसेप्ट लोगे ना, तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, अगर कुछ भी समझना चाहते हो ना, तो सबसे पहले उस शब्द का मतलब समझो। अगर आप उस शब्द का अर्थ समझते हो ना, तो आई होप कि आपकी आधी परेशानी ऐसे ही दूर हो जाती है। ठीक है, सेम लॉजिक ग्रामर में भी है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं ना, कैसे करके। एक आपका पार्ट्स हो गया, दूसरा आपका स्पीच हो गया, तीसरा आपका दूसरा आपका ऑफ हो गया, तीसरा आपका स्पीच हो गया। सबसे पहले देखेंगे कि पार्ट्स मतलब होता क्या है। ठीक है, एक तो बोलते हैं ना कि पार्ट मतलब आप भाग बोल सकते हो, कि भाग भाग होता है ना, बोलते हैं कि इस कलम को 2 पार्ट में कर दो। ठीक है, इस मार्कर को 2 पार्ट में कर दो, तो भाग बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो एक आपका भाग हो गया, और इसी को हम लोग हिस्सा भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको बड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसको पार्ट मतलब भाग या हिस्सा दोनों हो सकता है। ऑफ मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब का भी होता है, के भी होता है, की भी होता है, तीनों अर्थ होगा। का के की, या ए भी बोल सकते हो, काकी के। ठीक है, ऐसे भी बोला जा सकता है। बहरहाल याद रखने के लिए आप कोई भी क्रम तैयार कर सकते हो। स्पीच का मतलब क्या होता है भाई आपने यही सुना होगा कि स्पीच मतलब क्या होता है, तो भाषण होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। स्पीच मतलब आप कथन भी बोल सकते हो, स्पीच मतलब आप क्या बोल सकते हो, वाक्य भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कथन भी बोल सकते हो और वाक्य भी बोल सकते हो। थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर रहा हूं इसमें। क्या, चलो इसमें भाग और हिस्सा है ना, इसमें से हम लोग भाग लेते हैं, और इसमें से का के की में के लेते हैं, और इसमें जो भाषण कथन और वाक्य है हम लोग वाक्य लेते हैं। इसको हम लोग थोड़ा उल्टा करके लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाक्य के भाग। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाक्य के भाग। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी क्या हो रहा है, वाक्य के भाग। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा या पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको वाक्य के भाग हम लोग कहेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बाबू, वाक्य के भाग हैं। कैसे वाक्य के भाग है, देखो मैं समझा रहा हूं। मान लो एक एग्जांपल है, अगर मैं कहूं कि आई लव रोहन, मैं रोहन को प्रेम करता हूं, ये आपका एक वाक्य है। चलो इसको डिवाइड करते हैं, कितने भाग में हो गया बाबू, 3 भाग में है, 1 2 3। मैं वही समझा रहा हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, हिंदी इसका क्या है, वाक्य के भाग। एक वाक्य है ना बाबू आपके सामने, आई लव रोहन, मैं रोहन को प्रेम करता हूं। ठीक है, इसके कितने पार्ट्स हो गए, 3, 1 2 3। चलो आई क्या है, आई अंग्रेजी भाषा में जो ग्रामर है प्रोनाउन बोलते हैं, और लव क्या है यहाँ पे, वर्ब है, और रोहन क्या है यहाँ पे, नाउन है। यही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसमें रटने वाली क्या चीज है, यही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। चलो एक और एग्जांपल मैं समझाता हूं। ठीक है, देखो दैट बॉय
कम्स हियर, डेड बॉय कम्स हियर। आपके सामने एग्जांपल है, डेड बॉय कम्स हियर। इसके कितने पार्ट है, डिवाइड करो, 1 2 3 4। कितने पार्ट्स हो रहे हैं बाबू? सबसे पहले देखो, एक सेंटेंस है ना, डेड बॉय कम्स हियर, वह लड़का यहां आता है। इसके कितने भाग हो गए, 1 2 3 4, 4 भाग हो गए ना, 1 2 3 4। अब यही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखो, डेड क्या है आपका, डेड आपका एडजेक्टिव है, बॉय क्या है, नाउन है, कम्स क्या है, वर्ब है, हियर क्या है, एडवर्ब है। अगर आप भी इतनी आसानी से पहचानना चाहते हो ना बाबू, यही बेसिक है। और अगर आप पहचानना सीख गए कि कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है, कौन आपका नाउन है, कौन प्रीपोजिशन है, तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि आप ग्रामर जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे लगभग आपके सही जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखिए क्या बोलते हैं कि आपके एडजेक्टिव, आपको मैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच गिनवाया था, उसमें एडजेक्टिव भी था, नाउन भी था, वर्ब भी था, एडवर्ब भी था। समझ रहे हो? और अधिक से अधिक कितने क्या बोलते हैं शब्द हो सकते हैं, नामकरण 8 हो सकते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो इट्स वेरी इजी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बाबू। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है कि हम लोग जो भी सेंटेंस बोलते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज में, उन सेंटेंसेस को हम लोग कई पार्ट में कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने पार्ट में करेंगे, शब्दों के अनुसार देख रहे हैं 8 भागों में कर सकते हैं, क्योंकि 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना। समझ में आ रहा है? इसको नोट कीजिए, ये मेरा टेक्निक है, थोड़ा अलग था, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप नोट करो ना, फिर आगे आपको 1 बाय 1 करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। बहरहाल आज हम लोग नाउन के बारे में देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। बड़ा ही इजी वे में पढ़ाऊंगा, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। एक बात और आप याद रखिएगा, कभी ऐसे मत याद रखिएगा कि जो इन है प्रीपोजिशन होता है, चाहे फास्ट जो है आपका एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, कभी ऐसे याद ना रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक शब्द का जो प्रयोग है ना, वो प्रयोग के आधार पे ही उसका नामकरण होता है। 1-2 एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, कभी ऐसे रट्टा ना मारिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ मोहन इज इन हिज रूम, मोहन इज इन हिज रूम। और अगर मैं कहूं प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। अगर मान लीजिए कि मैं कहूं दिस ट्रेन इज फास्ट, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि दैट बॉय रन्स फास्ट। आप यहां देखिए ना कि 4 सेंटेंसेज है। कॉमन चीजें क्या है, 4 सेंटेंसेज है। पहले वाले में इन है, दूसरे वाले में इन है, दोनों सेंटेंसेज यहां पे है। और तीसरे और चौथे वाले में दिस ट्रेन इज फास्ट, और यहां पे देखिए दैट बॉय रन्स फास्ट। यहां पे देखिए इन दोनों में कॉमन फास्ट है और इन दोनों में कॉमन क्या है, इन है। आप ऐसे ना याद रखिएगा कि इन जो है प्रीपोजिशन ही होता है, या फास्ट क्या बोलते हैं एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, या जो भी होता है ना, इनको प्रयोग के आधार पे, ठीक है। यहाँ पे जो इन है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, यहाँ पे जो इन है एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो फास्ट है आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे जो फास्ट है जो एडवर्ब का काम कर रहा है। समझ रहे हैं? तो ये जो शब्द है ना सेंटेंस में प्रयोग के आधार पे इनका नामकरण होता है बाबू। तो ऐसे आप रट्टा ना मारिएगा, ठीक है, समझिएगा सारी चीजें, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब यही है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। नोट कीजिए। चलिए हम लोग यहां पे नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं, जो पहला आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि नाउन होता क्या है और कैसे आपको इसको हमेशा समझ के रखना है। तो ठीक है, चलिए पहला जो आपका क्रम में है पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। तो नाउन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन, इसको हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो नाउन होता क्या है, देखिए मेरा सीधा सा कंसेप्ट है कि नाउन जो होता है ना, जैसे आप सिनोनिम्स पढ़ते हो हिंदी में, देख लो, पानी होता है, जल होता है, नीर होता है। समझ में आ रहा है? तो जो नाउन होता है ना बाबू, नाउन जो होता है इसके सिनोनिम्स में इक्वल टू में आप नेम लिखोगे, मतलब लिख सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, नाउन इक्वल टू नेम लिख सकते हो, अर्थात नाम तो समझते हो ना, नाम समझते हो ना। तो सीधा सा कंसेप्ट है ना कि नाउन क्या है, तो नाम है भाई। अब दुनिया में जो भी नाम है क्या है, नाउन है। तो इसका सीधा सा डेफिनेशन क्या है, जो नाम है वही नाउन है, जो नाम है वही नाउन है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सीधा सा एकदम सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, रट्टा नहीं मारना है। क्या है भैया, जो नाम है, जो नाम है
वही नाउन है। जो नाम है वही क्या है, नाउन है। जो नाम है वही नाउन है। सीधा सा सिंपल सा इसका डेफिनेशन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितने भी आप नाम देखते हो, आंख बंद करके बताओ, कहो कि नाउन है। समझ में आ रहा है, जो नाम है वही क्या है, नाउन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, देखो कई सारे एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। जैसे आप मोहन बोलते हो ना किसी को, मान लीजिए कुछ लड़के खड़े हैं बोलते हैं मोहन, तो कोई एक सुनता होगा जिसका नाम हो, ठीक है। आप गगन बोलते हो, ठीक है। आप बोलते हो बॉय बोलते हो, ठीक है। गर्ल बोलते हो, ये सब के सब नाम है। गर्ल बोलते हो, उसके बाद से मान लीजिए कि आप आर्मी बोलते हो, आर्मी बोलोगे ये भी नाम है। क्लास बोलोगे ये भी नाम है। आप वाटर बोलते हो ये भी नाम है। आप ऑयल बोलते हो ये भी नाम है। आप एयर बोलते हो ये भी नाम है। आप ऑनेस्टी बोलते हो ये भी क्या है, नाम है। बशर्ते क्या है, भाव है, गुण है। समझ में आ रहा है। तो रट्टा नहीं मारना है ना, ऐसे नहीं कि इन सबको याद रखना है ना, याद नहीं रखना है। आप केवल इतना समझो कि जो नाम है ना, कभी भी नाम अगर देखोगे तो क्या होगा, नाउन होगा। कई सारे कंसेप्ट है, मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल चुटकी में आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, जो नाउन से संबंधित अगर प्रॉब्लम पे दिए जाते हैं तो, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो नाम है वही क्या है, नाउन है। नाउन इज नेमिंग वर्ड। अब बात यहां पे ये आती है कि ठीक है भैया, ये तो समझ गए कि जो नाउन है, जो नाम है वही नाउन है। अब वो इसके अलावा भी कुछ होता है क्या, होता है ना। नाउन को हम लोग बांटते हैं कितने भागों में, 5 भागों में बांटते हैं। बेसिकली यही होता है कि जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड पढ़ रहे हैं, परंपरागत तरीके से जो चीजें आ रही हैं चलती हुई ना, तो उसी पे आधारित मैं बता रहा हूं कि जो नाउन होता है ना बाबू, नाउन आप पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं हो कि नहीं पढ़े होंगे। कोई भी अगर शुरुआत करता है पढ़ने के लिए तो इसी से शुरुआत करता है कि चलो नाउन से शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। भूत एक जगह होता है कि नहीं आज से पढ़ेंगे, और फिर से एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, धीरे धीरे 1 हफ्ता जाते जाते नाउन पढ़ते पढ़ते आधा पढ़ा रहता है या कुछ पढ़ा रहता है, उसके बाद से भूत शांत हो जाता है। फिर एक बार भूत 2 महीने बाद उपटता है, फिर से यही चलता है। तो इस तरीके से नाउन तो कई बार लोग पढ़ लेते हैं, फिर नाउन के आगे बड़ा मुश्किल से जाते हैं। प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, समझ रहे हैं। तो लगभग सभी लोगों को आते हैं। तो मैं यहाँ ये बता रहा था कि नाउन जो होता है इसको हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं बाबू, 5 भागों में बांटते हैं। नाउन को हम लोग 5 भागों में बेसिकली बांटते हैं, और 5 भागों में बांटते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सबका नामकरण भी आना चाहिए। क्या क्या होता है आइए समझते हैं ना, आराम से समझते हैं। देखिए एक जो आपका होता है ना प्रॉपर नाउन होता है। पहला जो होता है प्रॉपर क्या होता है बाबू, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका कॉमन नाउन होता है। क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। थर्ड जो आपका होता है कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है बाबू, कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। फोर्थ आपका होता है मटेरियल नाउन। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि क्रम से यही सेट होगा, आप क्रम उलट भी सकते हो भाई, पहले कलेक्टिव भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है किसी क्रम में होगा, ठीक है। तो फोर्थ जो होता है मटेरियल नाउन आपका, जो मैं क्रम बता रहा हूं भाई उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ जो है आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है बाबू, अबस्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग नाउन को बांटे हैं, कितने भागों में बांटे हैं, 5 भागों में बांटे हैं। कौन कौन से नाउन है बाबू, आपको नाम याद रखने होंगे। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है और अबस्ट्रैक्ट नाउन है। और भी नाउन को बांटते हैं, लेकिन ज्यादातर चलने वाली चीजें जो हैं यही है कि नाउन को बेसिकली 5 भागों में बांटते हैं। ज्यादा हीरो बनने वाली काम नहीं करना है, ठीक है। आपको केवल सिंपल सी चीजें आपको नॉलेज में रखना है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, जिससे आपको ज्यादा फायदा हो। ज्यादा हीरोगिरी करने का मतलब ये नहीं कि पढ़ लेते हैं कुछ ऐसा और सामने वालों को कहेंगे कि तुमको ये आता है क्या, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। किसी को अगर आप हरा दोगे तो उससे आप क्या करोगे, बहुत बड़ा तीर नहीं मार दोगे, ठीक है। आपको अपनी कैरियर में कुछ बढ़िया करना है, बेसिकली जॉब ले लेनी है यार। आज के ज़माने में सबसे जो मुश्किल चीज़ है ना, गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप पा गए तो समझो कि दूसरा जन्म हो गया। तो चलो दूसरा जन्म होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आप समझ के पढ़ो, ठीक है। सारी चीज़ें नोट करो, फिर आगे एक एक करके हम लोग सब का सब समझेंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, अबस्ट्रैक्ट क्या होता है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, मज़ा आएगा ऐसे ही। लिखिए, तो भैया हम लोग यहाँ नाउन समझ रहे हैं ना। नाउन क्या है बाबू,
नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो नाम है वही क्या है, नाउन है। नाउन कितने भागों में बांट सकते हैं, 5 भागों में बांट सकते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक करके हम लोग वो भी समझ लेंगे कि प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन को देखते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। ठीक है, चलो प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग समझेंगे। प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसको भी जानेंगे, समझेंगे। समझ में आ रहा है बात। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। और ठीक है, एकदम आराम से पढ़ते रहो। लास्ट में एक ऐसी जगह लाके आपको क्या बोलते हैं सारी चीजें समझा देंगे ना। आप रीड करते रहोगे तो आपको एक ही बार लगेगा कि अरे क्या आ गया, मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है भाई, संज्ञा तो पढ़ लियो ना, नाउन तो पढ़ लियो ना। नाउन क्या है, नाम है। ठीक है, अब उन्हीं नामों में से छांटना है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है, प्रॉपर नाउन उसको कहते हैं कि ऐसा नाम जो खास या विशेष होता है। ऐसा नाउन जो खास या विशेष होता है। भाई कैसा नाउन, ऐसा नाउन जो खास या विशेष होता है। जो नाम होता है वही नाउन होता है। उन्हीं नामों में से कुछ ऐसे नाम होते हैं जो खास हो सकते हैं, विशेष हो सकते हैं। उन्हीं नामों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कैसे कहेंगे, सच a name which is particular, such a name which is particular called proper noun, such a name which is particular called proper noun। ऐसे नाम, उन्हीं नामों में से, जितने नाम होते हैं उन्हीं नामों में से कुछ ऐसे नाम होंगे जो विशेष होंगे भैया, और उन्हीं विशेष नामों को क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अच्छा, कौन से विशेष नाम होंगे, सीधी सीधी बात है यार, कि जो भी आप नाम लोगे ना केवल उसी का बोध होगा। जैसे मान लो मोहन कह रहे हो, अगर 10 लड़के हैं तो मोहन होगा तो केवल वही देखेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इतने सारे देश हैं, अगर इंडिया बोलते हो तो केवल इंडिया का बोध होता है। देश में इतने सारे टाउन हैं, सिटीज हैं, समझ में आ रहा है। अगर आप दिल्ली बोलते हो तो बाकी किसी का दिमाग में आएगा क्या, नहीं आएगा। इतनी सारी रिवर है, आप गंगा बोलोगे तो बाकी रिवर के बारे में थोड़ी आप सोचोगे। तो वही पार्टिकुलर होता है, उसे ही हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लो, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आप मोहन बोलते हो, ये आपका प्रॉपर है। अगर आप गगन बोलते हो, ये आपका प्रॉपर है। यमुना बोलते हो, ये आपका प्रॉपर है, क्योंकि यमुना जब बोलोगे तो गंगा के बारे में थोड़ी सोचोगे। एक अखबार आता है जो बड़ा फेमस है, पता है किसके लिए, यूपीएससी करने वालों के लिए। कहते हैं कि जो यूपीएससी की तैयारी करता है ना, हिंदू भैया पढ़ लो। अगर हो मान लो कि अगर दिल्ली बोलते हो तो दिल्ली आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। इंडिया बोलोगे, ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ग्रंथ में अगर आ जाओगे, रामायण बोलोगे, ठीक है, रामायणा हम लोग लिखते हैं, रामायण हिंदी में बोलते हैं, ये आपका प्रॉपर नाउन है। बिहार बोल देते हो स्टेट में, ये आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और आप सप्ताहों के नाम बोलते हो, ये आपका प्रॉपर नाउन है। आप महीनों के नाम बोलते हो, ये आपका प्रॉपर नाउन है। अगर मार्च बोलोगे तो मार्च के बारे में ही आप समझोगे, जनवरी के बारे में, फरवरी के बारे में तो नहीं सोचोगे ना। तो देख रहे हो, अगर आप संडे कहोगे तो मंडे के बारे में थोड़ी सोचोगे। अगर आप बिहार कहोगे तो बाकी दूसरे स्टेट के बारे में दिमाग में आया क्या। अगर आप रामायण के बारे में कहोगे तो कभी दिमाग में कुरान या बाइबल आएगा क्या। तो यही सब प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या है, एक ऐसा नाम जो सभी नामों में क्या हो, खास या विशेष हो, उसे ही हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब ये बेसिक है बाबू, बेसिक समझे एडवांस आसानी से समझ जाओगे, जितने सारे रूल्स होते हैं। अगर आप कहोगे वह ये क्या होता है, वह ये तो आता है, ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा लर्निंग पोजीशन में रहना है, सीखते रहना है भैया। जीवन का दूसरा नाम क्या है, लर्निंग। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। ऐसे पता ही नहीं चलेगा, एक दिन चले जाओगे। अगर जहां हुआ कि ये आ गया है, उसी दिन से जीवन आपका क्या हो जाएगा, नीरस होने लगेगा। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग प्रॉपर नाउन समझ लीजिए, प्रॉपर नाउन होता क्या है। दूसरा हम लोग समझते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है भाई, आइए कॉमन नाउन के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलिए कॉमन नाउन, इसको हम लोग हिंदी में जातिवाचक बोलते हैं। भाई ये जाति मत समझ जाना, जो यहाँ पे बंटवारा होता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब कॉमन नाउन क्या है भैया,
प्रॉपर नाउन तो समझ गए, जो पर्टिकुलर नेम होते हैं, विशेष नेम होते हैं, उन्हीं में से कुछ ऐसे नाम है ना जिसको हम लोग कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसा नाम जिससे पूरी जाति या ऐसा नाम जिससे पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, ऐसा नाम जिससे पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन नाउन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन नाउन बोलते हैं। ऐसा नाम जिससे पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आइए डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को कि इसको इंग्लिश माध्यम से समझेंगे। ठीक है, कुछ लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स हो जाए तो और आसान हो जाता है। ठीक है, सच a name which is common to every person, place, animal or thing of the same class or kind called common noun। कहा जा रहा है कि सच ए नेम विच इज कॉमन टू एवरी पर्सन, विच इज कॉमन, जो कॉमन हो, एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, क्या? ऑफ द सेम क्लास आर काइंड, ऑफ द सेम क्लास आर काइंड कॉल्ड कॉमन नाउन। एक ऐसा नाम जिससे पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे ही हम लोग कॉमन नाउन बोलेंगे। क्या क्या हो सकता है आइए हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, अगर आप मोहन कहते हैं ना भाई तो वो प्रॉपर हो गया, सोहन कहते हैं तो प्रॉपर हो गया, दोनों को मिला के आप बॉय बोल दिए कॉमन हो गया। रीता सीता बोलते हैं तो प्रॉपर हो गया, क्योंकि रीता कहेंगे तो रीता का बोध होगा, सीता कहेंगे सीता का। गर्ल कह दिए तो आप क्या बोलते हैं? एक कॉमन हो गया, क्योंकि दोनों आ जाएंगे। ऐसे ही क्या बोलते हैं आप? टेबल कहेंगे कॉमन हो जाएगा, सिटी कहेंगे कॉमन हो जाएगा, अगर आप बुक कहेंगे क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, अगर आप कैपिटल कहेंगे तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल कहेंगे कॉमन हो जाएगा। ये आपका क्या होता है? ये आपका इस तरीके से जितने भी वर्ड्स होते हैं, नाउन होते हैं, कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। एक ऐसा नाम जिससे पूरी जाति का बोध हो, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। अब बॉय जितने भी मेल हो सकते हैं, गर्ल जितने फीमेल हो सकते हैं। टेबल, भाई टेबल या तो लोहे का बना हो, लकड़ी का बना हो, शीशे का बना हो। सिटी जितने भी आएंगे सब आएंगे, बुक जितने भी होते हैं सब आ जाएंगे, कैपिटल पूरे विश्व में सब आ जाएंगे, प्रिंसिपल जितने होते हैं सब लोग आ जाएंगे। तो इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। नोट करो, मजा आ रहा है आई होप आपको। फिर आगे वाला नाउन हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो नाउन है इसको नोट कीजिए आप, इसको सही कर लीजिए। ETC होता है, बाय मिस्टेक में गलत लिख दिया था। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन नाउन भी देख लिए। नेक्स्ट जो होता है बाबू कलेक्टिव नाउन होता है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, यहां नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि समूह के बारे में बताएगा, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि एक ऐसा नाम होगा जिससे समूह का बोध होगा। ठीक है, उसे ही हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ऐसा नाम जिससे समूह का बोध हो, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आइए डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं। सच नेम विच is taken together and spoken, such a name which is taken together and spoken as one whole called collective noun। ऐसा नाउन जिससे समूह का बोध होता है उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। सच नेम विच इज टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप आर्मी बोलेंगे ना तो इसमें सैनिक होते हैं, समझ रहे हैं, सोल्जर जो होते हैं। फैमिली बोलेंगे ना इसमें क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। आप क्राउड बोलेंगे ना तो ये भीड़ होता है,
समझ में आ रहा है? बंच आप बोलेंगे ना तो ये क्या होता है आपका गुच्छा होता है, ठीक है। कमेटी बोलेंगे ना तो आपका क्या होता है, इसमें लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, समिति जो होती है तो इसको समिति बोलते हैं हिंदी में हम लोग। ये सब के सब आपके कलेक्टिव नाउन है। इन सबसे समूह का बोध होता है। इस सैनिकों से मिलकर बनता है, मेंबर से कई सारे लोग होते हैं, फैमिली में क्राउड देखते हैं कितने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बंच में गुच्छा जिसको बोलते हैं, फिर कमेटी आपकी समिति हो गई। समिति किसी एक व्यक्ति से तो बनता नहीं, कई सारे व्यक्ति होते हैं, तो समूह का बोध होता है। तो एक ऐसा नाउन जिससे समूह का बोध होता है उससे ही हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसको नोट करो, फिर हम लोग मटेरियल नाउन और अवस्थित नाउन के बारे में भी जान जाएंगे। नोट करो। आइए यहाँ पे हम लोग मटेरियल नाउन जो क्रम में चौथे नंबर पे है, तो मटेरियल नाउन के बारे में समझ लेते हैं कि मटेरियल नाउन होता क्या है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन सबसे आसान नाउन होता है, सबको आसानी से आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसको पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होता है कि ऐसा नाम जिससे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, ऐसा नाउन जिससे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। सच अ नेम which shows material substances called material noun. Such a name which shows material substances called material noun. ऐसा नाउन जिससे पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इसको आप गिन भी नहीं पाएंगे। इसको मटेरियल नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं, ठीक है। जिसको नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं। मटेरियल नाउन से नए नए चीजों का निर्माण होता है, समझ रहे हैं, उसे ही हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। आइए एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे वाटर बोलेंगे हम लोग, ये आपका मटेरियल नाउन है, इसको गिन नहीं पाएंगे, नाप या तौल पाएंगे। ऑयल आपका होता है, आपका शुगर होता है, ठीक है। साल्ट हो गया, गोल्ड हो गया, घी हो गया, ब्रास हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया। इस सब के सब क्या है, मटेरियल नाउन है। इनको आप गिन नहीं पाओगे, इनको आप वजन कर सकते हो, नाप या तौल सकते हो, समझ रहे हो। और इसी को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। कितना आसान है, आपको सारी चीजें बेसिक आपको पढ़ा रहा हूं। कृपया ये मत सोचिएगा कि बहुत आसान है। बाबू बेसिक सीखना बड़ा जरूरी है। अगर बेसिक जिसको नहीं आता है वो एडवांस लेवल कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा भटकता रह जाएगा। तो मेरा मानिए तो आप नोट्स बनाते रहिएगा और जितनी सारी कंफ्यूजन होगी आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, इसी वीडियो में लिंक होगा, ठीक है। और मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, इस लेसन का, हर लेसन का प्रैक्टिस सेट दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा, वहीं मैं प्रैक्टिस सेट भेज दूंगा, आप वहां से सॉल्व कीजिएगा। जो चीजें नहीं आएंगी आप एट अ टाइम पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा सबको जितनी सारी चीजें पूछ रहे हैं बता सकूं, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। एक चीज बताते हैं ना, कंसेप्चुअल चीजें, इसको समझिएगा आप। वुड जो होता है ना बाबू, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है। वुड जो होता है अंग्रेजी ग्रामर में आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। लेकिन वुड से जो चीजें बनती हैं, जैसे आप टेबल बनाते हो, ठीक है, जैसे आप बेंच बनाते हो, जैसे आप डोर बनाते हो, जैसे आप हाउस बनाते हो, और भी सारी चीजें बनाते हो। तो ये सारी चीजें जो है ना बाबू, ये सारी चीजें आपके कॉमन नाउन हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। वुड एक मटेरियल नाउन है, वुड का अर्थ लकड़ी होता है, और इनसे बनने वाली चीजें टेबल, बेंच, डोर, हाउस और भी जो चीजें हैं वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं। एक बात और, ठीक है, ब्रेड जो है ना बाबू, ब्रेड जो है आपका, ब्रेड जो आपका वर्ड है ये अंग्रेजी भाषा में मटेरियल नाउन है। अंग्रेजी भाषा में क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। और मटेरियल नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। ब्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटी बोलते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश ग्रामर है ना
उसमें ब्रेड को हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं, और मटेरियल नाउन आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन जहां हिंदी भाषा में हम आ जाएं, जो रोटी बोलते हैं, रोटी आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है। आप एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी कह सकते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट की बात करें, अगर आप ब्रेड्स लिखते हैं ना, अगर आप ब्रेड्स लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको कैसे लिखना होगा, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, या आप क्या कहेंगे, टू पीसेस ऑफ ब्रेड। ब्रेड जो शब्द है ऐसे ही रहेगा, आप पीस को सिंगुलर या प्लूरल में तब्दील कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में ब्रेड क्या है, एक मटेरियल नाउन है, और इसको आप गिन नहीं पाओगे तो प्लूरल कैसे बनाओगे। समझ में आ रहा है। हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई रोटी तो गिन सकते हैं कि 2 रोटी 4 रोटी खाएं आज, तो भाई ये जो शब्द है हिंदी भाषा का है, ये हिंदी ग्रामर के अनुसार गिन सकते हो, लेकिन ब्रेड जो शब्द है अंग्रेजी भाषा का है, और अंग्रेजी ग्रामर में कहा जाता है मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग ब्रेड्स नहीं कह सकते हैं। पीस ऑफ ब्रेड और पीस ऑफ ब्रेड, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। समझ में आया, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे चलिए हम लोग दूसरा नेक्स्ट वाला नाउन देखते हैं। देखिए, जो आपका 5वां नाउन है अवस्थित नाउन है, अवस्थित नाउन। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अवस्थित नाउन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है बाबू, देखिए, ऐसा नाम जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, ऐसा नाम जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं। भाई देख नहीं पाएंगे ना छू पाएंगे, वही आपका क्या है, अवस्थित नाउन है। ठीक है, सच अ नेम which can't be seen or touched but only can be felt। लेकिन केवल क्या किया जा सकता है, महसूस, क्या बोलते हैं, अवस्थित नाउन बोलते हैं। समझ रहे, सच अ नेम which can't be seen या touched but only can be felt, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे हम लोग अवस्थित नाउन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मैं ईमानदारी बोलूं ना, ईमानदारी, तो इसे आप देख सकते हो क्या, ये तो महसूस की जाती है, क्वालिटी है ना। ठीक है, अगर मैं फियर बोलूं, डर, तो डर देखा जा सकता है, महसूस किया जाता है। हवा जो होता है इसको देखते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जो अच्छाई होती है इसको हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं। समझ में आ रही है। यूथ जो होता है, जवानी, इसको हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं। तो जितने नाम जिनको हम लोग देख नहीं पाएंगे ना, हम लोग देख नहीं पाएंगे ना छू पाएंगे, केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें अवस्थित नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। अब भाई देख नहीं पाएंगे, छू नहीं पाएंगे तो गिन पाएंगे क्या, नहीं गिन पाएंगे, इसलिए हमेशा ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। एक चीज और इसमें आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, क्या देखने की जरूरत है, कि जो आर्ट्स एंड साइंसेस के नाम होते हैं ना, आर्ट्स और साइंसेस के नाम, उनको भी अवस्थित नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। आर्ट्स एंड साइंसेस के नाम क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ये आर्ट्स के नाम है। साइंसेस के क्या, फिजिक्स का पढ़ते हो, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, ठीक है, म्यूजिक हो गया, जियोग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इन सब के नाम क्या है, अवस्थित नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। आप ग्रामर भी कहोगे तो अवस्थित नाउन है, समझ में आ रहा है। आप ग्रामर भी कहोगे, ये भी क्या है, अवस्थित नाउन के अंतर्गत ही आता है। लेकिन हिंदी इंग्लिश मत कहना, हिंदी इंग्लिश अवस्थित नाउन के अंतर्गत नहीं आएंगे। पता है क्यों नहीं आएंगे, हिंदी इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, भाषा, और भाषा क्या है, प्रॉपर नाउन है। समझ में आ रहा है। तो आप इसको नोट करो, फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि जो चीजें बची हुई आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको आप नोट करो जल्दी से। हम लोग अभी पढ़े हैं कि नाउन को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 5 भागों में बांट सकते हैं।
एक आधुनिक क्लासिफिकेशन हुआ है, बंटवारा हुआ है, उसको हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आइए समझ ही लेते हैं कि क्या होता है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, संज्ञा का आधुनिक क्लासिफिकेशन कि कैसे बांटा गया है। संज्ञा को जो है ना आधुनिक क्लासिफिकेशन के तर्ज पे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है उसको। ठीक है, एक आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन के बारे में आप अभी पढ़े हो। ठीक है, दूसरा आपको काउंटेबल नाउन है। ठीक है, थर्ड आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो आधुनिक जो है ना बंटवारा, हम लोग नाउन को कितने भागों में कर रहे हैं? 3 भागों में कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। यहां से कंसेप्ट पता है क्या आ रहा है? चलो थोड़ा सा समझा देते हैं और बढ़ा के समझा देते हैं। ठीक है, आपका जो काउंटेबल नाउन है ना वो आपका कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से मिलकर बना है। किससे बना है? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से मिलकर बना है। और जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है ना बाबू, अनकाउंटेबल नाउन है वो आपका मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन से मिलकर बना है। किससे किससे बना है? मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन से मिलकर बना है। तो इससे पता है कंसेप्ट क्या निकलेगा कि भाई कॉमन और कलेक्टिव को गिन सकते हैं भाई, और जिनको गिनेंगे उनको सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी। सबसे धांसू कंसेप्ट है समझने के लिए, और अधिकतर प्रश्न इसी पे बेस्ट होते हैं भाई। जिनको गिन सकते हैं उन्हीं को तो सिंगुलर प्लूरल बना देंगे, ए और एन लगाएंगे, यस और यस जोड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग जिनको गिन ही नहीं पाएंगे, मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट को गिन पाएंगे, तो ये कभी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेंगे। सिंगुलर क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन इनको कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। मतलब ऐसे नाउन जो सिंगुलर हो गिन भी नहीं सकते हैं, तो इनको कभी प्लूरल हम लोग बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप आधुनिक क्लासिफिकेशन में कितने नाउन को बांट रहे हैं? नाउन को कितने भागों में? 3 भागों में बांट रहे हैं, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसको नोट कीजिए, फिर एक एक करके हम लोग तीनों को समझ लेते हैं। नोट कीजिए। प्रॉपर नाउन तो हम लोग समझ चुके हैं ना पहले ही, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल हम लोग समझ लेते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है। ठीक है, देखो काउंटेबल नाउन, इसको हिंदी में हम लोग गणनीय संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन को हिंदी में हम लोग कहते हैं गणनीय संज्ञा। ठीक है, मतलब एक ऐसा नाउन जिसको गिन सकते हैं, ऐसा नाउन जिसको गिन सकते हैं, ऐसा नाम, सीधा नाम, ऐसा नाम जिसको गिना जा सकता है, ऐसा नाम जिसको गिना जा सकता है, उससे ही क्या बोलेंगे? गणनीय संज्ञा बोलेंगे। आप इंग्लिश में देख लो, सच अ नेम which can be counted called countable noun। ऐसा नाम जिसको हम लोग गिन सकते हैं उन्हें हम लोग काउंटेबल नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, आप पेन लिखते हो, इसको गिन पाओगे? बुक लिखते हो, इसको आप गिन पाओगे? आर्मी होती है, इसको आप गिन पाओगे? क्लास होता है, इसको आप गिन पाओगे? टीम होता है, इसको आप गिन पाओगे? सिटी होता है, इसको आप गिन पाओगे? ये सब के सब आपके क्या है? काउंटेबल नाउन है। अ नाउन विच कैन बी काउंटेड कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब बात जो पते की है उसको देखिए। ठीक है, जो काउंटेबल नाउन होता है ना, काउंटेबल जो नाउन होता है बाबू, काउंटेबल नाउन के पहले आप ए या एन लगा सकते हो। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि जो काउंटेबल नाउन होता है ना बाबू, काउंटेबल नाउन के बाद से जरूरत पड़ने के हिसाब से यस ई एस आई एस जोड़ सकते हो, और यस ई एस आई एस जब आप काउंटेबल नाउन में जोड़ोगे तो काउंटेबल नाउन कैसे बन जाएगा बाबू? सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। आइए दोनों पे आधारित में एग्जाम्पल बता देता हूं। मैंने कहा कि काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जैसे मैं ए पेन कह सकता हूं, ठीक है, एन एप्पल कह सकता हूं। इन दोनों के पहले ए और एन आवश्यकता अनुसार लग रहा है तो सिंगुलर है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा कि इसमें यस और यस आई एस जोड़ के प्लूरल भी बना सकते हैं। आप पेन्स कह सकते हैं, ठीक है, एप्पल्स बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये दोनों नाउन क्या है? प्लूरल है। तो केवल थोड़ा सा आप कंसेप्ट ये रखो कि हम लोग इसको गिन सकते हैं, और गिनेंगे तो काउंटेबल नाउन बोलेंगे। और काउंटेबल नाउन को सिंगुलर भी बनाते हैं, प्लूरल भी बनाते हैं। सिंगुलर बनाने के लिए ए एन रखते हैं, प्लूरल बनाने के लिए यस यस आई एस जोड़ते हैं।
इसको नोट करो, फिर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, देखेंगे। नोट करो। तो काउंटेबल नाउन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अनकाउंटेबल नाउन हम लोग समझते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम लोग बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। क्या बोलते हैं बाबू? अगणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग बोलते हैं अगणनीय संज्ञा, ठीक है। सीधी सीधी बात है, जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, जिसको नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ऐसा नाम जिसे गिना नहीं जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, ऐसा नाम जिससे गिना नहीं जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अगणनीय संज्ञा बोलते हैं। सच अ नेम which can't be counted called अनकाउंटेबल नाउन। ऐसा नाउन जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग वाटर को गिन पाएंगे क्या? नहीं गिन पाएंगे। ऑयल को गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। हम लोग घी को गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। हम लोग एयर को गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। लव को गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। ब्यूटी को गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। ब्यूटी मतलब सुंदरता होता है। इन सब के सब नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, क्योंकि इनको गिन नहीं सकते हैं। एक जो लॉजिकली वाली बात है, लॉजिक वाली बात है, इसको आपको ये समझना है। यहाँ पे जो कंसेप्ट है, ठीक है, आपको पता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है हम लोग गिन नहीं पाएंगे। जब गिन नहीं पाएंगे तो इसके पहले ए और एन हम लोग क्या करेंगे? नहीं लगा सकते हैं, गलत है। समझ में आ रहा है? और जब हम लोग इसको गिन नहीं पाएंगे तो इसके बाद यस, ई एस या आई एस की बात करें तो इसके बाद यस, ई एस, आई एस नहीं रख पाएंगे। सीधी सीधी बात है। जब अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना ए एन रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के बाद यस, ई एस, आई एस नहीं रखेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। ए वाटर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एन एयर नहीं लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? या तो हम लोग लव्स नहीं लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ना तो हम लोग एयर, यहाँ पे हम लोग घीज नहीं लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को ना तो सिंगुलर बना सकते हैं ना तो प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि इनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है बेसिक, जो आपको समझना पड़ेगा। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा आज की वीडियो में। और जितनी सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, आप नोट्स ज़रूर बनाओ और टेलीग्राम लिंक से जुड़ो। टेलीग्राम लिंक में हर वीडियो पे आधारित मैं प्रैक्टिस सेट भेजूंगा, और जितने भी उसमें आप क्वेश्चंस पाएंगे सबको सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा आप पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्त को भी रिकमेंड कीजिए। मेरे साथ हमेशा बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।